हेलो दोस्त, अभी एक लोगों का रिजर्वेशन रूल ख़त्म करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरआरसी रांची के रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इसको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। मैं तो सुन रखा हूँ, कैंडिडेट ने बोला है तो बोला जो यूआर में क्वालिफाई किया है उसे यूआर में ही रखेंगे। मेरे हिसाब से तो उसने गलत बोला है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने म्यूजिक शेयर किया है और इसे आप देख सकते हैं। कोई भी किया हो, हमें नहीं पता किस कैंडिडेट ने कहाँ से, किसके चैनल से कहाँ से उठा के किया हो, लेकिन इसको आप सुन लीजिएगा तब बात कीजिएगा। इनमें ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया उसको यूआर में मेरिट बना है और यूआर से ओबीसी में नहीं बना है, ऐसा बोला है। उसी तरह एससी में नहीं बना है, उसी तरह ओबीसी में नहीं बना है, उसी तरह एसटी में नहीं बना, उसी तरह ईडब्ल्यूएस में नहीं बना है। यानी सीधा सा बात जो हमने अभी इससे पहले वीडियो में बात किया था कि कम नंबर वाले सिलेक्टेड हो गए और ज़्यादा नंबर वाले नॉट सिलेक्टेड हो गए, ये कंसेप्ट वाला, जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया है रेलवे की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, बात से आरआरसी से बात किया गया है। हालांकि आरआरसी में कौन से लेवल का अधिकारी क्या हैं, कौन से पोस्ट पे हैं, उन्होंने रिजल्ट में कितना इंटरेस्ट लिया है, कोई पता नहीं है। कॉल अटेंड करने वाले कैंडिडेट कौन से हैं या अधिकारी कौन से हैं, या कोई ऐसा तो नहीं वहाँ देख रेख करने वाले, देखभाल करने वाले कर्मचारी फ़ोन उठा के आपको बता दिया कि यूआर का है। तो चलिए ये सब चीज़ें तो मानना पड़ेगा, लेकिन रिजर्वेशन रूल ख़त्म क्यों करेगा? जो कैंडिडेट अगर यूआर में क्वालिफाई हो गया तो कैंडिडेट थोड़ी बोला है कि मुझे यूआर में क्वालिफाई करो, हाँ पे ओबीसी में ही करो ना। लेकिन वो यूआर में क्वालिफाई कर दिया तो क्या यूआर में हमें रखोगे? जब हमें रिजर्वेशन कब दोगे हमें? जब हम एलिजिबल हैं तो रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा ना, सीबीटी के बाद भी और जहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो आप लोगों को आप साधारण भाषा में समझाते हैं कि यहाँ गलतफहमी हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि कट ऑफ नहीं दिया। दूसरा, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में है कि परसेंटाइल पे है। तीसरा कि कैंडिडेट में आरआरबी से 2-4-10 कैंडिडेटों का गलती हुआ है कि पूरे गलती हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं हाइपोथेटिक टाइप से नहीं कर रहा हूँ। कभी कोई प्रूफ हो तो सही से बोलना चाहिए। कुछ लोग एक आध दिखा देते हैं वो सीबीटी क्वालिफाई है नहीं है, उसके आधार पे नहीं मैं बात करूँगा, मैं डाटा के आधार पे कहूँगा। कैंडिडेट का कहना है कि कट ऑफ इतना गया है। उससे पहले नॉर्दर्न रेलवे का डीवी शेड्यूल आ चुका है, 19 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उसको आप वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है उसके लिए बुला दिया है नॉर्दर्न रेलवे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है। 1-2 तारीख के अपडेट में यहाँ पे नोटिस आ गया है। इस नोटिस को आप देख के इस नोटिस को समझ लेंगे। बाकी पूरी वीडियो चलते रहेगा जिसमें सारा डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया है, और बाकी में तो सरल भाषा में बोला है। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिख दिया है, तो घबराइएगा नहीं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट रखिएगा और कोशिश कीजिए कि जितना डॉक्यूमेंट हो वो अच्छा होता है, कोई क्वारी नहीं लिखा जाए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, जिसकी प्रोसेस इन्होंने डेट दे दिया है। ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इतना को हुआ था। शॉर्टली आपका रिजल्ट पब्लिश होगा जल्दी से, और आपका टेंटेटिव शेड्यूल 13/2/2023 से शुरू होगा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मैं 19/2 बोल रहा था, बाकी सारी चीज़ें लिखा हुआ है क्या क्या लेके जाना है। तो इसको हम हटाते हैं, इसको हटा देते हैं वेबसाइट से। अब आते हैं हम आपकी जो साधारण भाषा से समझाने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोले पिछला वीडियो में तो समझ ही नहीं आया, हवा में उड़ गया। तो देखिए अब सीधी भाषा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको देखना क्या है, कट ऑफ यही ना। देखिए ये 70 नंबर से ऊपर वाले ही यूआर में गए होंगे पीटी में, केवल नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसको छोड़ दीजिए। इससे नीचे जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने कम्युनिटी में होंगे, ये तो क्लियर है, सीधी सीधी भाषा बोले। अब कह रहे हैं कि इनके नीचे वाला का सिलेक्शन हो गया, इससे ऊपर वाला का नहीं हुआ। वो भी कहाँ तक? 75 नंबर तक। 70 से 75 के बीच वाला का, ओबीसी का किसी का नहीं हुआ, बाकी कम्युनिटी का भी नहीं हुआ। यही है आपका कहना, सिंपल सी बात है। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि जब एक कैंडिडेट 64 नंबर पे 3 गुना गया था, और ये भी 3 गुना गया था, ये भी 3 गुना गया था, और ये भी कैंडिडेट 3 गुना गया था। हर कम्युनिटी से 3 गुना गए थे। 3 गुना में करीब करीब 1.5 गुना फेल हो गया। यहाँ पे आधा से मतलब 1.4 कह सकते फेल हो गया, अब्सेंट और या फेल हो गया बच्चा आधा गुना। और आधा गुना में से जब सिलेक्शन हुआ तो फिर कट ऑफ ओबीसी का 64 से बढ़ के 69 कैसे हो गया? ये चीज़ तो बताओ आप। ये यहाँ से 64 से 5 नंबर बढ़ा क्यों, जब कैंडिडेट ही नहीं उतने थे? सिंपल, पहला सिंपल सवाल आपको यहाँ आंसर देना है कि जब कैंडिडेट ही कम क्वालिफाई थे और ऊपर से जो 70 नंबर वाले से नीचे नहीं आए यूआर से,
तो ये कैंडिडेट का कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। उसी तरह EWS का 53 गया था, तो 53 से क्या 70 तक पहुंच जाएगा, 69 तक। जो 72 वाला का ये किसी का 64 पे भी नहीं हुआ, किसी का 63 पे भी नहीं हुआ, किसी का 65 पे भी नहीं हुआ, ये भी बात है। यानी इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ गई। उसके बाद कम्युनिटी का भी कई लोग कह रहे हैं कि 62, 63, 64 पे नहीं हो रहा है। तो चलिए ये भी बात है। और हमेशा याद रखिएगा कि RRB से गलती होती है, मैंने देखा है गलतियां हुई है, मुंबई में हुई है, और कई सारे पैनल भी रिवाइज हुए, कई सारे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हुई है। उसको मान के चलिएगा कि गलती होगा तो सुधार करेगा, लेकिन उसका टेक्निकल ग्राउंड होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं OBC वाला में, जो हमने समझाया था सिंपल भाषा में। देखिए ये यहाँ पे जो PT में क्वालिफाई थे लोग, वो थे टोटल, OBC की बात कर रहा हूँ, 4012 कैंडिडेट, सीधा सा समझिएगा। और 4012 कैंडिडेट क्वालिफाई में ऐसे कैंडिडेटों की संख्या वो थी कि जो 70 पॉइंट कितने से ज़्यादा थे वो हमें नहीं पता था, लेकिन जो कैंडिडेट 4012 क्वालिफाई किए थे उसमें से अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने आ गए, 2591 में से 86 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर UR के कटअप से अभी भी ज़्यादा है, कम से कम, ज़्यादा की नहीं बात कर रहा हूँ। तो 2594 में से 2591 जो DB में क्वालिफाई किए हैं उसमें से 1286 घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 1305 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन OBC में हुआ है। कितने का, 1305 में से का। तो अब यहाँ पे दिखाने के लिए ज़रूरी ये बनता है कि ये जो 1305 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो कितने नंबर पे क्वालिफाई हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 64 पे क्वालिफाई हैं, यही कह रहे हैं ना। यहाँ पे एक मिनट आ जाइए, 64 पॉइंट किस पे, 65 पे, और 64.65 से 70 के बीच में ये नंबर है सारे 1305 का, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। लेकिन अगर बताइए कि जब कैंडिडेट टोटल PT में क्वालिफाई था कितने, जब 6048 कैंडिडेट थे तब 64 से 70 तक पहुंचा था, और कुछ कैंडिडेट इसमें से जो करीब 2600 कैंडिडेट थे वो UR में क्वालिफाई किए थे। तो अब यहाँ पे क्या ऐसा ज़रूरी पड़ गया रेलवे को कि जब यहाँ पे रूल लगाया वो यहाँ से 64 वाला और 70 वाला, यानी UR के कैंडिडेट UR का ही, तो ये 64 से कटअप कैसे 69 हो गया, ये तो पता करिए आप सबसे पहले। अगर 64 से 69 कटअप हो गया और 70 से 75 वाले नहीं सेलेक्ट हुए तो रेलवे को रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कटअप जो दिखाया हुआ है, जो कैंडिडेट UR में थे उनकी मेरिट UR में बनी, और जो नहीं UR में थे उनकी मेरिट OBC में बन पाई, तब एक रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट का मिस्टेक हुआ हो जिसका कोरिजेंडम होगा और वो आगे बढ़ेगी। यानी सिंपल सी बात कर दें कि 1305 कैंडिडेट में, एक लाइन में मैं बोल दूं कि 1305 कैंडिडेट को लेने के लिए ये कटअप ये वाला 64 से 65 से 70 तक नहीं पहुंचेगा। ये आप लिख लो, जहां लिखना है वहां लिख लीजिए। लेकिन इशू ये है कि जब यहाँ पे कैंडिडेट को अगर ऐसे किया है तो कोई ना कोई मिस्टेक है, या तो परसेंटाइल पे बेस पे होगा, या इन्होंने ऐसा किया कि ऊपर से सिलेक्टेड गए, UR को कभी नीचे की तरफ सोचा नहीं और ऐसे ही देते गए। अगर ऐसे देते गए तो रिवाइज रिजल्ट पॉसिबल है, और अगर सही से उस तरीके से नहीं दिया हो, केवल हमारी कन्फ्यूजन हो रही हो कि कट ऑफ दिया नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि इतना गया होगा, इतना गया होगा, और कोई अपने मन से मान लिया कि 69 कट ऑफ गया है, तब गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है अगर वैसा सेलेक्ट कर लिया, जैसे मतलब UR में जो क्वालिफाई PT में थे सभी को UR में रख लिया, चाहे किसी कम्युनिटी का है, मिस्टेक हुआ, तब ये वाला कटअप जो है 64 वाला कटअप कहीं इधर ही 64 से 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, कुछ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, उसके वजह से वो कुछ कैंडिडेट तो दिख रहे हैं कितने हैं, कुछ कैंडिडेट कितने ज़्यादा हैं, ये हैं 1421 OBC में हैं, और 1421 में वो भी कैंडिडेट हैं जो 70 से 75 नंबर लाने वाले हैं, वो भी है। यानी 70 से 75 नंबर में सिंपल सी बात कहें, आप कह रहे हो कि एक बार और समझाने की कोशिश करें, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कटअप अगर 69 गया, यहाँ पे आ जाओ एक मिनट, यहाँ पे अगर OBC का कटअप 69 गया ये वाला, तो 69 से 70 के बीच में 1305 कैंडिडेट हैं,
और 1421 कैंडिडेट कितने 70 के 75 के बीच में है। ये जस्टिफाई मुझे तो नहीं लगता है कि ये जस्टिफाई स्टेटमेंट है, बाकी आप समझ लीजिए। यानी दोनों तरीके से 1305 ना एक नंबर में हो सकते हैं, एक से नंबर के आसपास में, नहीं 1421 कैंडिडेट 70 से 75 के बीच में ओबीसी होंगे, उसी तरह सब कम्युनिटी में। यानी सिंपल सी बात कहें कि अभी कुछ हमारी समझने में भी दिक्कत है और कुछ आरआरबी की तरफ से भी हो सकता है मिस्टेक है, लेकिन अगर कट ऑफ आ जाती तो हम आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ गया है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। इसलिए हमें क्या डिमांड करना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि कहो कि रिजल्ट रिवाइज दे। रिजल्ट रिवाइज देने से पहले, आपको कहने से पहले क्या मांगना चाहिए, आप कट ऑफ दे दो, हमारा कट ऑफ क्या है, और कट ऑफ दिखेगा तो अपने आप दिखने लगेगा कि कैंडिडेट किधर गया है और कहाँ गया है, अपने आप पता हो जाएगा। अगर मान लीजिए ओबीसी का कट ऑफ 65 66 इसके आसपास है, तब तो यूआर से नीचे नहीं लाया है। अगर कम्युनिटी का कट ऑफ उसी से जो पहले कट ऑफ गया उससे थोड़ा बहुत बढ़ा है, 1-2 नंबर बढ़ा है, तो वो यूआर वाले में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं यूआर में रह गए। लेकिन कट ऑफ अगर 6-7 नंबर बढ़ रहा है, 8 नंबर बढ़ रहा है, 10 नंबर बढ़ रहा है, तो कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि कैंडिडेट को कहेगा कि 1300 यहाँ से 1305 कैंडिडेट कितने नंबर में है, 1 नंबर के बीच में है, और 1421 कैंडिडेट 5 नंबर के बीच में है, ये कोई जस्टिफाई नहीं करा पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।